हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप सब? होप आपने वीकेंड में खूब 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 सारा ढेर मस्ती किया है, बहुत सारे खाना खाए, एंजॉय किया, सोए दिन भर, दोस्तों के साथ पार्टी करना, गप्पे करना एंड एंजॉय करना। दो आजकल सोशल डिस्टेंस है दोस्तों, प्लीज़ ये ज़रूर मेंटेन करना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के ही बाहर जाना। एंड आई एम श्योर मेरे जितने सारे बच्चे बहुत समझदार हैं और वो मुझे उनको पता है कि इकोनॉमिक ज़्यादा दिन तक पढ़ना है तो तबीयत नहीं ख़राब करना, तो इसीलिए मास्क ज़रूर पहन के रखना है। अगर आपको मेरे वीडियो और मेरी ये प्रेजेंटेशंस पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, आखिर तक प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि आज हम ढेर सारा फन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स और इंटरेस्टिंग नोट्स के साथ आए हैं दिस सेकेंड पार्ट ऑफ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के साथ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए आखिर तक, एन्जॉय the points, understand the main concept of each and every points and then accordingly make your own notes. तो हमने लास्ट जो वीक हमने पढ़ा था that was on the theory of consumer behavior part 1 में जो हमने वीडियो में किया था, that was basically कि what are the interesting subject about the individual customer, उनकी needs क्या है, उनके wants क्या है, उनकी preferences क्या है और as per their income कैसे ये change होता है, कैसे वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, अफोर्डेबल जो उसके बाइंग कैटेगरी है उसके हिसाब से ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज द प्रोडक्ट एंड देन देयर इज़ ऑल्सो हिज चॉइसेस के साथ साथ उनके एक प्रेफरेंस भी होता है कौन सी बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाले, जिस कॉम्बिनेशन उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसी में देगा जिसमें उसको मैक्सिमम डिराइव जिसकी डिज़ायर ज़्यादा होगी, डिज़ायर ज़्यादा होगी तो वांट ज़्यादा होगी, वांट ज़्यादा होगी तो जब वो प्रोडक्ट कस्टमर लेंगे तो उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हमने ये भी पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है। तो अभी बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन की तरफ थोड़ी सी ध्यान देते हैं और चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और ये रही आपके लिए प्रेजेंटेशन। तो हमने पहले दिन लास्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कि हमने जो जो पढ़ा था एक क्विक जॉट डाउन 2 मिनट के लिए कर लेंगे ताकि आपको रिकैप हो जाए और आपको आसानी हो आगे की पॉइंट समझने में। तो हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है किस इनकम में उनको स्पेंड करना है एंड अ कंज्यूमर for consumer what is the best combination and the likes and the preferences of the consumers also depends on the affordability of him to buy depending on the prices of the goods and the income of the consumer, and what consumer can afford to buy depends on the prices and the goods of the income of the consumer. हमने ये भी पढ़ा था कि consumer is a total consumer is basically economic agent who finally consumes the goods and services. What is utility? Utility is the want satisfaction power of the commodity. जितनी उनकी पावर बढ़ेगी, जितनी उनकी कमोडिटी, जितनी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, जितनी उनकी वांट डिज़ायर बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पावर सेटिस्फैक्शन होगा उसके लिए। एंड टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन टाइम. And what is marginal utility? Marginal utility is the change in the total utility resulting from the consumption of an additional unit. तो आज हम क्या शुरू करेंगे इसके साथ, अच्छा हाँ एक चीज़ मैं और बताना आपको भूल गई, हमने इसके साथ साथ ये भी पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे कंज्यूमर जितनी कंज्यूम करते हैं, जितनी सारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और ज़्यादा लेने शुरू करते हैं, क्या होता है ना, उनके सक्सेसिव यूनिट्स गो ऑन डिक्लाइनिंग एंड दिस इज बेसिस ऑन द लॉ ऑफ डिमांड. हमने ये भी पढ़ा था कंज्यूमर बंडल क्या है, इट्स अ क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम हिज गिवन इनकम. फिर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी पढ़ा था, हमने बजट सेट भी किया था और हमने कंज्यूमर बजट भी किया था. तो आज हम शुरू करेंगे बजट लाइन से. सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो हम बजट लाइन करेंगे व्हाट इज़ बेसिकली बजट लाइन. तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, आज हम बजट लाइन करेंगे, फिर हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है आज हम इंडिफरेंस कर्व्स करेंगे. व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व. फिर एक ब्यूटीफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों आपके लिए. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. प्लीज़ इससे बने रहिए एंड प्लीज़ बी टिल द एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दी फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द indifferences curves.
तो अभी हम लेट्स गो टू प्रेजेंटेशन वंस मोर। तो अभी पहले हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज अ बजट लाइन, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली व्हाट इज अ बजट लाइन? अ बजट लाइन is a graphical representation of all those bundles which cost the amount which cost the amount just equal to the consumer money gives his the budget line। मतलब जब जो भी बंडल ऑफ चॉइसेस, बंडल ऑफ गुड्स हमने पढ़ा था ना, 2-3 कॉम्बिनेशन मिला के एक बंडल ऑफ गुड्स होता है। तो बंडल ऑफ द गुड्स का जो कॉस्ट होता है इट मस्ट बी इक्वल टू दी कंज्यूमर्स मनी इनकम। मतलब अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो गया तो कंज्यूमर विल नॉट बी एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट, और कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ गया तो फिर ठीक है, फिर तो बजट लाइन वो क्रॉस कर सकते हैं, उसके साथ और सामान भी ले सकते हैं। तो बेसिकली बजट लाइन क्या है? उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल दोज बंडल विच कॉस्ट द अमाउंट जस्ट इक्वल टू द कंज्यूमर मनी गिव्स अस द बजट लाइन। And what is the monotonic preferences? Monotonic preferences is basically the consumer preferences are called monotonic when between two bundles of goods, let's say mangoes, or हमने फिर से we are taking that mangoes and bananas only, okay? So between two bundles mangoes and bananas, one bundle has more of a one good and no less of other good as it offer him a higher level of satisfaction। मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा एक बंडल लेते हैं जिसमें लेट्स से 10 मैंगोज है और 12 बनानास है एंड ही प्रेफर मोर मैंगोज एंड ही वांट 1 मैंगो मोर, लेकिन क्या होगा उसमें फिर 13 मैंगोज होना चाहिए, बट बनानास के अमाउंट कम नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ बनानास हैज टू बी सेम। तो जब ऐसे काइंड ऑफ बंडल्स उसको मिलते हैं जिसमें वन बंडल हैज मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड as it offer him the maximum level or higher level of satisfaction, तो इसको हम बोलते हैं monotonic preferences। Okay, now what is change in budget line? What is change in budget line? See, there can be a parallel shift in the budget line. It can be leftwards or it rightwards, which depends on the change in the income of the consumer and changes in the prices of the goods। तो change in budget line कैसे हो सकता है? They are basically two kind. One has to be the income of the consumer and other depends on the change in the prices of the good। Now there can be parallel shift from leftward या rightwards। कब होते हैं कि when there is change in the income of the consumer, okay? A rise in income of the consumer shift the budget line rightwards and a lesser in income shift the budget line to the leftwards and vice versa। And so और उसके साथ क्या होता है there will be rotation in budget line। तो there will be also rotation in budget line when there is a fall in price। तो एक हमने क्या पढ़ा पहले, budget line कैसे shift हो सकते हैं? जब when there is a change in the consumers income, a rise in income will shift the budget line rightwards and a fall in income of the consumer will shift the budget line to the leftwards। Similarly, when there is change in the prices of the good, there will be rotation in budget line। Now how it will be? fall in prices will cause the outward rotation। जब fall in price हो जाएगा तो outward rotation हो जाएगा, and when there will be increase in price it will be the inward rotation। तो एक में outward और inward rotation होता है और एक में shifts होते हैं rightwards और leftwards। Now what is MRS? Marginal rate of substitution जिसको हम बोलते हैं ना। What is MRS? MRS is basically the rate at which a consumer is willing to substitute the good, let's say good X, good Y, mango or bananas, one good to obtain one more unit of the other goods। तो इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चे? इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं? MRS क्या होता है? It is basically a rate at which a consumer is willing। consumer willing क्या कर रहे हैं कि नहीं भैया मुझे तो 10 बनानास नहीं, मुझे तो उसकी जगह पे 12 मैंगोस चाहिए। A consumer is willing to substitute some amount of the good of let's say X और some amount of good जिसमें उसको Y ज़्यादा मिलेगा। तो when a consumer is willing to substitute good X for good Y or good Y for good X, one good to obtain one more unit of the other good, that is basically called as MRS। Now it is basically a slope of a inward curve। अभी जब हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में इंडिफरेंस कर्व्स करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अभी बस अब ये जान लीजिए कि MRS यही होता है। व्हाट इज MRS? ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीख लिया कि पहले तो हमने ये देख लिया
फिर बजट लाइन के साथ साथ बजट लाइन क्या होता है, फिर हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी सीख लिया, फिर हमने देखा कि कैसे बजट लाइन शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइंस क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने MRS पढ़ लिया। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिफरेंस कर्व की तरफ चलाएंगे। इंडिफरेंस कर्व में आप देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस क्या है, उसके साथ साथ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया है बच्चों आपके लिए। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अक्रॉस, और आई एम श्योर कि आपको पॉइंट सारे समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते, हम लोग इसके बाद जब पॉइंट जब हमारे ये इसके बाद जब थर्ड वीडियो की प्रेजेंटेशन आएगी, थर्ड पार्ट में आएगी, उसमें हम कंक्लूड करेंगे, और उसके बाद हमारी एक डाउट की सेशंस, इस क्वेश्चन आंसर की सेशंस होगा। तो उसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि उसमें हम सारे की पॉइंट्स जो हमने अभी तक पढ़ा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, उसमें आप सारे करेंगे। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग एंड आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए फिर बने रहते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। नाउ लेट्स गो टू वन मोर द प्रेजेंटेशन एंड नाउ लेट्स गो फॉर द इंडिफरेंस कर्व्स। तो अभी हम क्या करेंगे, तो नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपके लिए दो बार डेफिनेटली रिपीट करूँगी एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दैट, सो वी विल डेफिनेटली क्लियर इट in our next episodes. Now what is an indifference curve? Now indifference curve is a curve that shows different combination of two goods, each combination offering the same level of satisfaction to the consumer. I'll repeat, what is an indifference curve? Indifference curve is a curve showing different combinations of two goods, each combination offering the same level of satisfaction to the consumer. तो इंडिफरेंस कर्व क्या है बच्चों? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व जो क्या दिखा रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे आप 3-4 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जब ले रहे हैं, लेकिन ईच कॉम्बिनेशन, जितने सारे भी कॉम्बिनेशन, ए ले लिया, कॉम्बिनेशन बी ले लिया, कॉम्बिनेशन सी ले लिया, लेकिन हर कॉम्बिनेशन आपको क्या दिखाता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर होता है। Now, what are the characteristics of indifference curve? Characteristics of indifference curve में सबसे पहले क्या आएगा ना, indifference curves are always negatively sloped. ये that is they will slope from left to right, क्योंकि law of demand आपने पढ़ा हुआ है, it is similarly to law of demand कि जितनी हमारे जो भी हमारे मैंगोज लेना है, बनानाज लेना है, किसके लिए तो किसी को कम करना पड़ेगा, किसी के लिए किसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लेंगे, 10 बनानाज 5 मैंगोज, 10 मैंगोज 5 बनानाज, या 5 मैंगोज 5 बनानाज, उसके साथ कुछ ऐड करके जब अब भी कुछ भी आप लेंगे, आपका क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हैज़ टू बी सेम थ्रू आउट। हर किसी में आपको 7 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एंड दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड, they are always negatively sloped. Secondly क्या है, indifferent curves are convex to the point of origin. Indifference curves हमेशा क्या होता है, they are always convex to the point of origin. It is due to the diminishing marginal rate of substitution. हमने diminishing marginal rate of substitution पढ़ा था कि जितने marginal rate हमारी quantity बढ़ते जाता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, level of satisfaction, जब एक टाइम के बाद जब मैक्सिमम लेवल सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है टोटल यूटिलिटी में, उसके बाद लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे घटते रहता है। तो इसीलिए ये इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। नाउ उसके बाद क्या है, व्हाट इज द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, indifference curves never touches or interact each other. Two points of indifference curves cannot give you equal level of satisfaction. जो indifference curve है वो एक दूसरे के साथ कभी टच नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। 2 points of different IC, 2 points of different indirect curves क्या होगा, आपको equal level of satisfaction नहीं देगा। एक कर्व्स आपने बनाए जो उसमें सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है, दूसरे इंडिफरेंस कर्व बनाए जो दूसरे सिमिलर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो इसके लेवल ऑफ कॉन्वेक्शन जो है, इसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है, दूसरे के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड में कभी इक्वल नहीं होगा बेटा। तो इसीलिए क्या होता है कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हाई लो सेटिस्फैक्शन। जितनी आपके लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व बढ़ते जाएंगे, उतनी ही आपकी लेवल ऑफ इंडिफरेंस जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो आपका बढ़ते जाएगा। जितनी आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेंगी, उतनी आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितनी आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा आपके हायर डिफरेंस ऑफ कर्व्स होगा, उतनी ज़्यादा आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर क्या आता है,
तो आपने ये समझ लिया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करके फिर मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दिखाती हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इस इंडिफरेंस कर्व के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो लेट मी फिनिश दिस पॉइंट एंड देन आई शो यू द graphical representation of the indifference curve. Now, what is a consumer equilibrium? A consumer is said to be an equilibrium when he maximizes his satisfaction given his money income and prices of two commodity. He attains equilibrium at that point where the slope of indifference curve is equal to the slope of budget line. मतलब हम मार्केट में गए, कंज्यूमर हैज गॉन टू द मार्केट टू बाय अ प्रोडक्ट, अगर उसकी बजट लाइन के साथ उसका जो इंडिफरेंस कर्व है, उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर इक्वली नहीं हो पाएगा तो उसको इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा। तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि जब अ कमोडिटी, जब अ कंज्यूमर इज गोइंग टू बाय अ कमोडिटी या कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड, उसकी लेवल ऑफ इनकम तो सेम होना चाहिए, वरना उसकी बजट लाइन अगर सेम नहीं होगा उसकी इनकम के साथ, अगर उसकी वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ने चूज किया है अगर वो नहीं मिलेंगे तो उसको कैसे वो सामान लेगा, और जब वो सामान नहीं लेगा तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कैसे, उसको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्वल लेवल व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन गिवन हिज मनी इनकम and prices of two commodity. And he attains this equilibrium when he maximizes his satisfaction to the point where the slope of IC and the slope of budget line is equal to each other. ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने बजट लाइन के साथ साथ, हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस के साथ साथ, हमने IC के इंडिफरेंस कर्व्स की मेन पॉइंट जान लिए, व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व जान गए, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम वो भी जान गए। तो चलिए आप जल्दी से मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। देखिए, what a beautiful, a small and a clear indifference curve की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, दिस इज द पॉइंट जो आपकी पर्पल वाला पॉइंट है कि जहाँ पे आपने रेड एरो देके मार्क किया है, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बंडल, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन X1 एंड X2 दे रहा है, जो येलो पॉइंट्स में भी दे रहा है उसमें भी दे रहा है, लेकिन जब बजट लाइन के साथ जो पर्पल वाला लाइन है बजट लाइन है, इसमें ये मैच करके इक्वल हो गया। सो दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑल्सो, एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर इज गेटिंग द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आई एम श्योर आज आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ गया, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिल गए, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी पॉइंट आती है, आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट आते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इन योर नेक्स्ट डाउट। तो प्लीज़, आई एम श्योर यू हैड गॉट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी और क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सेंड मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन लेट यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। हमारी जो थर्ड पार्ट आएगी, वी विल स्टार्ट विद द डिमांड ऑन दैट, जहाँ पे हम लोग डिमांड की वेरियस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड, और डिमांड को कौन सी फैक्टर्स इफेक्ट्स करते हैं, तो हम लोग ये ज़रूर कंप्लीट करेंगे। एंड आई एम श्योर यू हैड लाइक्ड एंड एन्जॉयड एंड यू हैड रियली गॉट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए इकोनॉमिक्स के साथ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए,